नमस्कार साथियों। देखिए, बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है। देखिए, जितना आपने पढ़ा है ना, उसको आप विश्वास में रखिए। इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है और जो मैं करके आऊँगा वो सही करके आऊँगा। देखिए, एक बात याद रखिए, क्योंकि जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा ना, जब तक आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। याद रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, दूसरों के कहने पर बिल्कुल मत आइए। अब दूसरे लोग जो है ना, वो आपको भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि अच्छा ये नहीं, ये किताब पढ़ लो, वो नहीं, वो पढ़ लो, ये नहीं, वो पढ़ लो। अरे कितना चीज़ पढ़ेगा भाई? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना आना चाहिए। और जिस दिन आपको बिलीव हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है और जो मैंने पढ़ा है उसी से एग्ज़ाम में पूछ जाएँगे, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और आपके द्वारा जो पढ़ा हुआ चीज़ है, क्वेश्चन वहीं से आएँगे। इतना आप बिलीव रखिएगा। तो मैं फिर से एक बार नए सेगमेंट के साथ आपसे मैं जुड़ रहा हूँ। आज मैं ज्योग्राफ़ी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से 10-12 सेट मैं आपको 10 मिनट में करवा दूँगा तो ज्योग्राफ़ी के तमाम जो सेगमेंट है मैं उसको टच कर लूँगा। तो यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एक बार आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको लगे कि नहीं फ़ायदा नहीं होने वाला तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना चीज़ मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ वो आपके लिए इनफ होगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपको। तो मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि देखिए, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोल नहीं है, वो चपटी नहीं है, वो जियाड है। जियाड जो है एक आकृति होती है जिसका बीच का जो भाग है वो उभरा होता है और ऊपर का भाग चपटा होता है। ठीक है? बीच का भाग उभरा हुआ और ऊपर का भाग चपटा, दैट इज कॉल्ड जियाड। हम उसे जियाड बोलते हैं। तो पृथ्वी की आकृति जो है वो जियाड है। ठीक है? तो इतना याद रखना है। दूसरा प्रश्न यह है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ होता है? बिल्कुल ये आपके लिए आसान प्रश्न होगा, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन है मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों कम होता है। देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर और सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है? लेकिन ये विषुवत रेखा पर सबसे कम क्यों होता है, ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल लगता है और दूसरा यह है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास से विषुवतीय व्यास अधिक है। ठीक है? इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल का मान विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर ज्यादा होता है। दो कारण याद रखिएगा। पहला कारण कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है। कितना अधिक है? तो 43 किलोमीटर अधिक है। और दूसरा पॉइंट कि विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर आ जाता है। तो ध्रुवों पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक और विषुवत रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। क्लियर है? अच्छा, जहाँ तक आती है विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास की बात, तो याद रखिए कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो 12,757 किलोमीटर है। दोनों को आप घटाएंगे तो आपको 43 किलोमीटर मिल जाएगा। तो यानी कि याद रखिएगा कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर अधिक है। तो दूसरा प्रश्न हो गया हमारा। एक प्रश्न और है कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी जो घूमता है तो कितनी गति होती है? हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं कि पृथ्वी की 2 गति होती है, लेकिन पृथ्वी की 3 गति होती है। एक गति बहुत कम बताया जाता है। बड़े-बड़े जो है एग्जाम में पूछते हैं, जैसे आईएएस वगैरह में, पीसीएस वगैरह में पूछ लेते हैं ये कि 3 गति होती है। जो पहला गति होती है उसको हम कहते हैं अक्षीय गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहती है जिससे दिन और रात होता है। दूसरा होता है परिक्रमण गति, जिसके कारण हमारे यहाँ जो मौसम में बदलाव होता है, जो सूर्य का चक्कर लगाता है। तीसरा गति होता है उसको कहते हैं हम पूर्वगामी गति। पृथ्वी का जो डेविएशन होता है ना, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी ऐसे टिल्ट होती घूमती है। ठीक है? जो टिल्ट का जो ये होता है वो 0.4 डिग्री का होता है और एक गति पूरे जो है एक चक्कर लगाती है आपको लगभग 22,767 वर्ष में एक गति पूरा करती है ये। तो ये आपका 3 गति होता है, लेकिन बेसिकली आप 2 ही गति मान के चलिए, अक्षीय गति और कक्षीय गति, यानी कि आपको अक्ष पर, और एक होता है कक्षा में जो अपना चक्कर लगाती है जो। ठीक है? पूर्वगामी गति भी पूछ लेते हैं कभी-कभी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बेसिकली ये 3 गति होता है।
एक प्रश्न और है कि तापांतर, पृथ्वी पर सबसे कम ताप में अंतर कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे कम ताप कहाँ पाया जाता है, सॉरी, सबसे कम ताप में अंतर कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर टोटल आपको 181 अक्षांशीय वृत्त, तो पूरे अक्षांशीय वृत्तों में पृथ्वी पर तापमान सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ कहाँ होता है, ये आपको बताना है। और ताप में अंतर कहाँ कहाँ होता है। देखिए, अगर हम तापमान की बात करते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर तापमान को डिसाइड करने वाली, तापमान को दर्शाने वाली जो रेखा होती है उससे हम कहते हैं अक्षांश रेखा, और टाइम को दर्शाने वाली रेखा है उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। अगर हम पृथ्वी पर तापमान की बात करते हैं तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान आपको दिखता है कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास में, और यहाँ पर सबसे अधिक तापांतर भी दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आपको तापांतर लगभग 25 से 30 डिग्री के बीच में आपको दिखाई पड़ता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सबसे कम तापांतर की, तो सबसे कम तापांतर आपको दिखता है विषुवत रेखा के पास, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के पास, यानी कि भूमध्य रेखा के पास। यहाँ पे तापांतर मात्र 2 से 4 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ पे तापमान में कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ पे तापमान जो 27 डिग्री के आसपास, 27 से 30 डिग्री के आसपास बना रहता है, उतना ही सालों भर रहता है। और विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं डोलड्रम का क्षेत्र। डोलड्रम का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको मौसम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 9 बजे से लेकर के लगभग 2, ढाई, 3 बजे तक खूब एवेपोरेशन होता है, खूब बाष्पीकरण होता है, और उसके बाद 3 बजे, ढाई बजे के बाद आपको 6 बजे तक खूब बारिश आपको देखने को मिलती है। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में आपको घने जंगल देखने को मिलते हैं, चाहे वो जायरे वन हो, चाहे वो कांगो वन हो, चाहे वो अमेजन वन हो, चाहे आपको अंडमान निकोबार हो, चाहे वो आपको सिंगापुर का इलाका हो। इन इलाकों में ही ये बहुत घने वन आपको पाए जाते हैं। इसी घने वन को कहा जाता है हॉट स्पॉट। ठीक है, भारत में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हॉट स्पॉट है, जैसे कि पश्चिमी घाट, जैसे कि हिमालय के कुछ क्षेत्र, जैसे कि पूर्वी घाट का कुछ क्षेत्र, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप का कुछ क्षेत्र, ये हॉट स्पॉट आते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब होता है सघन क्षेत्र वाले जंगल, दैट इज कॉल्ड हॉट स्पॉट। ऐसे हॉट स्पॉट के कई मायने होते हैं। जहाँ पे अधिक ज्वालामुखी भी होता है उसको भी हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। लेकिन अगर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे तो हॉट स्पॉट का मतलब होता है वो इलाका जो आपको सबसे अधिक मात्रा में डेंस फॉरेस्ट को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भूकंप से कितनी प्रकार की तरंगें निकलती है? देखिए, भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे जो है उसकी गति सबसे अधिक होती है, वो सबसे पहले सरफेस पे पहुंचती है। पी तरंगों को ही हम आपको क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। इसकी जो गति है वो लगभग 7 किलोमीटर से 13 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड होता है। और ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं। पी तरंगे, प्राइमरी वेव। दूसरा आता है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव जो है केवल ठोस में चलती हैं, और ये तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और इस तरंगे की गति जो है वो 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है एल तरंगे। एल तरंगे जो है वो सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं, और ये सरफेस के ऊपर चलती हैं, सबसे ऊपर चलती हैं, और इसकी गति 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे विनाशकारी होती हैं एल तरंगे, और सबसे जल्दी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, सरफेस पर पहुंचती हैं पी तरंगे।